तो अभी हम मई 24 2026 का PIB में जो न्यूज़ आया है वो देखेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो सबसे पहले कि मतलब एक ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था 24 मई को, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया है। तो लोग ने बेसिकली क्या बोला है कि 3 कंट्रीज़ हैं, DRC, युगांडा और साउथ सूडान। तो यहाँ पे जाने के लिए ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है। तो ये क्यों की है? तो इबोला आउटब्रेक की वजह से। तो इबोला एक बीमारी है जो अभी अफ्रीका में फैल रही है। तो पहले देखते हैं कि है क्या ये बीमारी। तो ये एक वायरल हेमोरैगिक फीवर है विच इज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद द बुंडी बुग्यो वायरस स्ट्रेन। तो मैं आपको ये पूरा डिजीज़ नहीं समझाऊंगा, बस इसमें से UPSC प्रीलिम्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है या कोई भी करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं। तो एक तो आपको पूछ सकते हैं कि बुंडी बुग्यो वायरस स्ट्रेन इज़ रिलेटेड टू विच डिजीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इबोला। ठीक है, तो इस चीज़ का अभी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। मतलब इबोला डिजीज़ का है स्पेसिफिक, बट जो इस स्ट्रेन से इबोला हो रहा है बुंडी बुग्यो से, उस चीज़ का अब तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा कौन से और स्ट्रेन्स हैं बुंडी बुग्यो के अलावा, तो ये मैंने यहाँ लिखे हैं, ज़ैर, सूडान, बुंडी बुग्यो, ताई फॉरेस्ट, रेस्टोन, ये अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। उसमें से जो ज़ैर का है उसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो इबोला जो है वो एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अभी आर्टिकल में क्या इम्पोर्टेंट था, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर हो गया है, वो WHO ने किया है। और WHO को ये डिक्लेयर करने का लीगल बेसिस कहाँ से मिलता है, तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR 2005 से। ठीक है, और इबोला को, ये वाले आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी भी डिक्लेयर किया गया है, और ये किया है अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इसने किया है इसको कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। मतलब 2 चीज़ डिक्लेयर हो गई, याद रखना, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। तो और भी कुछ न्यूज़ है। तो सबसे पहले ये कहाँ आइडेंटिफाई हुआ था इबोला वायरस, ये पहले की बात है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1976 में, इबोला रिवर के वजह, तो वो रिवर पे ही नाम रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्योंकि बात है, तो इसका मैंने WHO के ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ये UPSC में वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो इट इज़ अ बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग 196 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO। तो ये याद रखना, इसमें से 2 कीवर्ड्स है अपने पास, एक तो है कि ये बाइंडिंग है, ठीक है, और इट इंक्लूड्स ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO। अभी UPSC यहीं पे गेम करता है ये दोनों चीज़ों में, बाइंडिंग और ऑल में। तो ये एक याद रखेंगे, इट्स एम इज़ टू हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्यूट पब्लिक हेल्थ रिस्क दैट हैव द पोटेंशियल टू क्रॉस बॉर्डर एंड थ्रेटन पीपल वर्ल्ड वाइड। तो ये इसका एम है, एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ IHR इज़ टू प्रिवेंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, कंट्रोल एंड प्रोवाइड अ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स।
तो पर्पस एंड स्कोप क्या है, रिस्पॉन्स करना टू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो एक छोटा सा ये हमने देख लिया, आप चाहिए तो और डिटेल में इसे देख सकते हैं, बट दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई आई हैव कवर्ड दिस। एंड देखते हैं अभी नेक्स्ट इसमें। तो मेन तो मतलब आप ये याद रखिएगा, बुंडी बुगियो वायरस स्ट्रेन इज़ रिलेटेड टू विच डिजीज़, ये आ सकता है। फिर इसका हो सके तो हम आगे के कोई किसी लेक्चर में ये सारे चीज़ों का मैपिंग में भी कवर कर देंगे, वो जो 3 कंट्रीज़ मैंने बताई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, हम ये डेली पीआईबी करंट अफेयर्स करते रहेंगे। एंड थैंक यू गाइस।